सो आज हम लोग का कौन सा सेशन होगा? 7th नाउन का 7th सेशन. ओके, so today we will start the 7th session of the chapter noun. Yesterday we have already discussed the most important feature of collective nouns. हमने इसके बारे में पढ़ा, अलग अलग कलेक्शन कलेक्टिव नाउन्स को किस तरह सेंटेंस में यूज किया जाता है वो हमने देखा. ठीक है, इसके अलावा किस तरह से एक जो कलेक्टिव नाउन है सेंटेंस के सेंस और स्पिरिट के अनुसार कैसे वो सिंगुलर होगा और कैसे वो प्लूरल होगा. अगर हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो कलेक्टिव नाउन के लिए जितने भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हैं वो भी सिंगुलर होंगे. अगर हमारा कलेक्टिव नाउन प्लूरल है तो उसके लिए और जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस के मिडल में या लास्ट में यूज किए गए हैं, चाहे प्रोनाउन हो चाहे वर्ब हो, कुछ भी हो, वो सारे क्या होंगे? प्लूरल होंगे. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग यस्टरडे और देन वी हैव आल्सो डिस्कस द हाफ फैक्टर. ठीक है, ये भी हम लोगों ने करा, इसका सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे. ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव जो है प्लूरल के साथ कार्डिनल एडजेक्टिव में क्या लगता है? प्लूरल नंबर. कार्डिनल का मतलब होता है 1 2 3 4. 1 होगा तो ऑब्वियस सिंगुलर होगा, पर 1 के बाद 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोल तो ऑलरेडी ऑफकोर्स जो भी उसके बाद नाउन आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा. लेकिन यही ए अगर फर्स्ट में आ जाए, कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस ए देन हाइफन, तो यहाँ क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा. ठीक है, ये सारे एग्जांपल दिए थे मैंने. 5 एडवेंचरस हाइकर्स, तो यहाँ पे ये था कार्डिनल, ये था एडजेक्टिव, तो नाउन क्या होगा? प्लूरल, बिकॉज हाउ मेनी हाइकर्स वर देयर? 5. बट ये देखो, सेमिनार है, सेमिनार 3 दिन चला, सेमिनार 3 दिन चला, तो सेमिनार 3 डेज तक चला, 3 डेज. लेकिन अगर हमें ये कहना है क्या हो रहा है यहाँ पे? सेमिनार हो रहा है. किस तरह का सेमिनार? 3 दिनों तक चलने वाला सेमिनार. तो यहाँ बोलने का सेंस अलग हो गया. तो ये हो गया 3 डे सेमिनार, 4 डे सेमिनार, बीच में हाइफन आ गया, तो ये पूरा का पूरा मैटर क्या हो गया? सिंगुलर हो गया. यहाँ वर्ब भी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया. पर यहाँ पे हाउ मेनी हाइकर्स आर देयर? 5. द सब्जेक्ट इज प्लूरल, नो, तो वर्ब इज आल्सो प्लूरल. Now this is very very important. Now why am I revising these things for? A very important is that you will come to know afterwards. Now this one, दो एडजेक्टिव है और एंड से इसको जोड़ा गया है, पर आर्टिकल कहाँ पे है? पहले वाले के साथ है, तो फॉलो करने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा. लेकिन अगर दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के साथ आर्टिकल दा लगा हुआ है, देन हमारा उसके ठीक बाद आने वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा. इसका मैंने तुमको एग्जांपल्स दे दिया था. इसके बाद मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने लिख के दिए, जो नोट्स आप लोग को मैंने कल प्रोवाइड कर दिया. स्पेशल कंपाउंड नाउन मैंने देखा है, ह्यूमन राइट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, द मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस, सोशल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, है ना, कंपाउंड नाउन है. इसके बाद हम लोग क्या देखना है? जेंडर. लेकिन जेंडर देखने से पहले, जेंडर देखने से पहले हम लोगों ने कल किया, ठीक है, एक बार उसको समझ लेते हैं. थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके ऊपर. सो एक्सरसाइजेज ऑन नाउन नंबर, जो नंबर हम लोगों ने किया कल, हम लोगों ने जो नंबर किया उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज करना हम लोग को बहुत जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि आप लोग की क्लैरिटी हुई है कि नहीं हुई है. सो हम लोग जो है इसको कवर करेंगे किसके हिसाब से? फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से. सो फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से जो है हम लोग कवर करने वाले हैं इसको, कि किस तरह से नाउन एंड नंबर पे हमने जो सीखा अब उसको हम अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं. मैं इसके लेवल को और बढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी जो मैंने पढ़ाया उसको समझने के लिए देख लेते हैं पहले. ठीक है, फर्स्ट पार्ट. नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस, चूज फ्रॉम द बॉक्स. आपको बॉक्स में देखो बहुत कुछ दिया हुआ है जो आपको मैंने सिखाया है. ठीक है, वन हैज बीन डन फॉर यू. बॉक्स में दिया हुआ है अ, आर, देम, डजन, पेयर. पेयर लगा होगा तो पेयर के बाद ऑफ लगाना ही पड़ेगा. ठीक है, ग्लासेस, सम और डोंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये समझना होगा कि सेंटेंस में दिया क्या हुआ है. ठीक है, व्हाट इज द सेंटेंस इज एक्चुअली डिमांडिंग फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में कुछ वर्ड है, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार बॉक्स में से सही वर्ड को चूज करके आपको यहाँ फिलअप करना है. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? ओके, नाउ माई आई साइट इज गेटिंग वर्स. मेरी आंखों की जो नजर है वो खराब हो रही है. गेटिंग वर्स मैंने बदतर होती जा रही है. बैड का क्या होता है? कॉम्परेटिव क्या होता है? वर्स. सुपरलेटिव क्या होता है? वर्स्ट. सो व्हाट डू आई नीड? आई नीड glasses.
एंड वी नो कि ग्लासेस जो होते हैं यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेक्टिकल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट ग्लासेस, चश्मा की हम बात करें, इसके दो पार्ट्स होते हैं, तो दे आर प्लूरल। तो हमने पहला वाला हमने कर लिया, यहाँ पे क्या होगा हमारा ग्लासेस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? चलो, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। अच्छा, इसके बाद अब आते चला, द ट्राउजर्स यू बॉट फॉर मी डैश फिट मी, द जैकेट यू बॉट फॉर मी डैश फिट मी। दोनों में सिर्फ किसका फर्क है? एक है यहाँ पे ट्राउजर्स और एक है यहाँ पे जैकेट। नाउ जैकेट का प्लूरल क्या होता है? जैकेट्स, जानते हो ना? लेकिन ट्राउजर्स क्या होता है? इसका स्पेलिंग ही ऐसा होता है, ट्राउजर्स दो पेयर होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। लेकिन जैकेट सिंगुलर होता है और जैकेट का प्लूरल क्या होता है? जैकेट्स होता है। तो कुछ आपको डिफरेंस महसूस करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि द ट्राउजर्स यू बॉट फॉर मी, ट्राउजर्स जो पैंट तुम मेरे लिए लेके आए थे, बॉट बाई का पास्ट टेंस है, बॉट, लाए थे डैश फिट मी, मतलब मुझे फिट नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, एक है डोंट और एक है डजंट। आप बताओ दोनों में से कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? तो आप सबसे पहले जब आपसे कोई सवाल पूछे ना, तो पहले आप ये देखो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। एग्जामिनर ने क्या पूछा है? एग्जामिनर ने पूछा है कि डोंट यूज करोगे कि डजंट, यानी कि दे आर आस्किंग वेदर यू नो द यूज ऑफ द वर्ब्स। ये वर्ब्स है ना, तो मैंने कल क्या सिखाया था कि अगर मुझे वर्ब को यूज करना है तो पहले किसको खोजेंगे? सब्जेक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट है, आप मुझे बताओ हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट कौन है? दी ट्राउजर्स। और आपको पता है ट्राउजर्स के टू पार्ट्स होते हैं, इसकी स्पेलिंग ही ऐसी होती है, जामाज इसकी स्पेलिंग ही ऐसी होती है, सीजर्स, टोंग्स सबकी स्पेलिंग ऐसी ही होती है। इनके दो पार्ट्स होते हैं और हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। और जब वर्ब प्लूरल होता है और प्रेजेंट टेंस में है तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाते हैं, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डोंट का। तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट। ठीक है, द ट्राउजर्स यू बॉट फॉर मी डोंट फिट मी। बट इसी अभी देखो मैंने क्यों डिफरेंस करके दिया, ताकि आप एग्जाम में चीजों को समझ सको बेहतर। वी नो जैकेट होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या होता है? जैकेट्स होता है। तो ये सिंगुलर है और ये क्या है? प्लूरल है। इसमें सिंगुलर अगर होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा, अगर वर्ब को प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है तो। अब वर्ब को पास्ट टेंस कर दोगे तो फिर क्या लेना देना है ना? और प्लूरल से क्या होगा? वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, सो नाउ टेल मी द जैकेट यू बॉट फॉर मी। अब यहां बताओ हमारा सब्जेक्ट कौन है? हमारा सब्जेक्ट है जैकेट, सिंगुलर है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डजंट। यहाँ पे क्या होगा? डजंट, क्योंकि वर्ब विल एग्री अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल एग्री अकॉर्डिंग टू द वर्ब। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये क्लियर, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि यहाँ डोंट क्यों होगा, यहाँ डजंट क्यों होगा। दोनों को मैंने एक दूसरे के नीचे इसलिए रखा है ताकि आप दोनों के डिफरेंस को बहुत बारीकी से माइन्यूटली समझ सके कि क्यों वहां डोंट होगा, क्यों यहाँ डजंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई नीड डैश सीजर्स टू कट दिस पीस ऑफ मटेरियल। बोला है 4 नंबर क्वेश्चन में, आई नीड डैश सीजर्स टू कट दिस पीस ऑफ मटेरियल। जो हो गया वो हमने हटा दिया, तो आई नीड डैश सीजर्स टू कट दिस पीस ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल को करने के लिए हमें क्या चाहिए? सीजर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे बताओ? और सीजर्स नहीं होता है, क्योंकि सीजर्स जिसके दो हिस्से होते हैं, जिसके दो हिस्से होते हैं, कैंची दो हिस्सा होता है ना, तो वो तो ऑलरेडी प्लूरल है। अब तुम प्लूरल खुद ही बोल रहे हो कि सीजर्स प्लूरल है और लगा रहे हो ए का तो मतलब एक होता है, तो प्लूरल के पहले ए और एन तो कभी भी नहीं लगेगा ना। ए और एन कहाँ लगता है? सिंगुलर नाउन के पहले। तो सीजर्स तो प्लूरल है, मैं क्यों लगाऊं यहाँ पे? थोड़ा सोचो, आंसर देना बड़ी बात नहीं है, पर क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक बताना पड़ेगा आपको। क्या होगा? ये तो स्पेलिंग ठीक ही है इसका, ठीक है, तो बताओ मेरा यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमारे पास अ है, अ नहीं होगा, ये तो जानते हो। पेयर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पेयर अगर लगाओगे तो ऑफ लगाना पड़ेगा, पेयर लगाओगे तो ऑफ लगाना पड़ेगा ना, ऑफ है
नहीं है, हमारे पास ऑफ वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। इट तो कोई सवाल ही नहीं उठता, आई नीडेड से कहां से होगा। इट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, छोटी वस्तु क्रिएचर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी बाहर चला गया। देम पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, या वस्तु के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ तो देम का जरूरत नहीं है। हमने किसी चीज को शुरू में मेंशन किया है, लास्ट में उसके लिए देम बोल रहे हैं। शुरू में मैंने बोला बॉयज, फिर मैंने बोला देम, वो अलग बात है। तो बचा कौन? सम। तो बहुत क्लियर सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? आई नीड सम सीजर्स, मुझे कुछ कैंची चाहिए, एक से ज्यादा, है ना, टू कट दिस पीस ऑफ मटेरियल। सो इस तरह से लॉजिक करो, सिर्फ आंसर हम गेसिंग करके आंसर नहीं देंगे। आंसर क्यों दे रहे हैं उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, ताकि आपका यू विल हैव अ वेरी बेटर क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द इंग्लिश ग्रामर। आई कांट फाइंड माई बाइनोकुलर्स। अब देखो ये तुम्हारा रेफरेंस सेंटेंस है, जैसे ये तुम्हारा रेफरेंस सेंटेंस था कि माई आई साइट इज गेटिंग वर्स, इसलिए मुझे क्या चाहिए? ग्लासेस। तो इससे आपने समझा कि यहाँ ग्लासेस होगा। सेम अभी ये जो रेफरेंस है इससे आपको समझ में आएगा। देखो, आई कांट फाइंड माई बाइनोकुलर्स, मुझे मेरा दूरबीन नहीं मिल पा रहा। हैव यू सीन डैश, क्या तुमने उन्हें देखा है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? देम की। और देम क्यों होगा? देखो देम एक्चुअली, मेरी बात सुनो, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, याद है मैंने कराया था? दे होता है ना, दे बोल सकते हैं, या राम एंड श्याम, ही एंड यू, दो या दो से अधिक। दे कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस होता है इसे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर, क्योंकि देयर के बाद क्या चाहिए होता है? नाउन। और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या होगा? देयर्स। तो हम जानते हैं कि दे और देयर जो है, इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? हम लोग पर्सन के लिए करते हैं। पर यहाँ बोला है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर दूरबीन, इसके दो हिस्से होते हैं। इसकी स्पेलिंग भी ऐसी होती है, दो पार्ट्स होते हैं, और जिनके दो पार्ट्स होते हैं वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। और अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए जो ये नाउन है, ये नाउन है। आपको पता है एक सेंटेंस में जब मैंने एक नाउन को बोल दिया है तो बार बार उस नाउन को रिपीट नहीं करते, बल्कि उसके लिए क्या लाते हैं? प्रोनाउन। तो अब इसके लिए अगर प्रोनाउन आएगा तो ये जब प्लूरल है तो इसका प्रोनाउन भी क्या आएगा? प्लूरल होगा। तो क्या होगा? दूसरी बात, हैव और सीन। देखो, हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, मानते हो? और हैव है, अब पता है ना, हैव के बाद, हैज के बाद, हैड के बाद ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो ये सब्जेक्ट हुआ। तुमसे पूछ रहे हैं क्या तुमने उन्हें देखा है, मतलब तुमने मेरे बाइनोकुलर्स को देखा है, कहाँ पे है? तो हैव सीन, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट यू दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है हैव सीन, तो हमें यहाँ क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के रूप में हमें लगाना है प्रोनाउन। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्टिव किस में आएगा? ठीक है, हमारा वर्ब, हमारा प्रोनाउन कौन है? दे का ऑब्जेक्टिव केस कौन है? देम। तो हमें यहाँ पे देम यूज करना है। आप सिर्फ एकदम कुछ भी अपने मर्जी से डाल दोगे वैसा नहीं चलेगा, ग्रामर वैसे वर्क नहीं करता है। हर चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 लाना है, 100 में 100 लाना है इंग्लिश के पेपर में, तो वो भी आएगा। लेकिन जब बोलेंगे यहाँ पे हर चीज को बारीकी समझना भी है, नोट डाउन भी करना है। इसकी तो नोट्स मिल जाएगी आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने अलग से बनाया कि उसमें दिक्कत, पहले वाले पीडीएफ में दिक्कत हो रही थी, तो इसको मैंने फ्रेश अभी बनाया है। ठीक है, सो इट इज क्लियर। ओके, तो आप, क्योंकि आप मुझसे पूछ सकते हैं ना सर देम ही क्यों होगा? आप दे लिखो ना, देयर लिखो ना, देयर्स लिखो ना। अरे भैया देयर नहीं लिख सकते, हमको देयर के बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो ऑलरेडी हम प्रोनाउन मेंशन कर रहे हैं, तो नाउन क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन को हटा दे खुद आ जाए। तो नाउन जब हट ही गया तो फिर क्यों आएगा? हम देयर्स नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। दे का इस्तेमाल नहीं हो क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, तो बचा कौन? देम। तो कारण को पता होना चाहिए, हम सिर्फ इसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे 100 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आई वेंट शॉपिंग, तो हमारे पास क्या खत्म हो गया? देम खत्म हो गया। आई वेंट शॉपिंग एंड बॉट डैश ऑफ जीन्स। आपको पता है जीन्स प्लूरल वर्ड है क्योंकि इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। और जिनके 2 पार्ट्स होते हैं इनके स्पेलिंग देखो ऐसा है, जीन्स में एस लगा हुआ है, ट्राउजर्स, पजामा, स्टोंग्स, शियर्स वगैरह वगैरह। लेकिन बोला है, इसमें भी ये बोला है, बता रहा है कि मैंने एक जोड़ा क्या खरीदा है? जीन्स खरीदा है। और यहाँ पे ऑफ है,
तो ऑफ देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे अ है, डैश है, ऑफ है, इसका मतलब किसका इस्तेमाल करना है? पेयर का। इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है अ पेयर ऑफ जीन्स। मतलब जीन्स के दो हिस्से होते हैं। जीन्स का स्पेलिंग भी JEANS से होता है। जीन्स प्लूरल वर्ड है, जीन्स का सिंगुलर नहीं होता है। लेकिन अगर आपको इसका सिंगुलर बनाना ही है तो इसके पहले अ पेयर ऑफ का एक फ्रेज आपको यूज करना पड़ेगा। तो जीन्स क्या बन जाएगा? सिंगुलर। क्या बन जाएगा? सिंगुलर। यानी किसी सेंटेंस की शुरुआत यहां अगर शुरू होता अ पेयर ऑफ जीन्स, तब लिखते इज, या पास्ट टेंस में क्या लिखते? वाज। अब मेरे पास समझ में आया? या हैज लिखते, जो भी लिखते सिंगुलर। लेकिन सिर्फ जीन्स अगर बोला है तो क्या हो जाएगा? आर। क्योंकि जीन्स के दो हिस्से होते हैं, जिन चीजों के दो हिस्से होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। वेयर डैश माई सनग्लासेस, मेरे चश्मे कहाँ है? तो अब आपके पास जो बच्चा है उसमें लगाना क्या होगा? बोलो। आर होगा। और ये बताइए कि यहाँ पे आर क्यों होगा? क्योंकि विच वन इज द सब्जेक्ट? सनग्लासेस। सनग्लासेस एक्चुअली सब्जेक्ट है। सनग्लासेस के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं, इसलिए ये क्या है? प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? आर को कट कर देते हैं। ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर सवाल में। आई वेंट शॉपिंग, ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं शॉपिंग करने गया, ये गई। एंड बॉट। अब ये देखो, यहाँ भी वर्ब का पास्ट टेंस है तो आगे भी वर्ब का क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। तभी तो आप पीजीएस मेंटेन कर पाओगे ना, नहीं तो कैसे होगा? ठीक है। यहाँ वर्ब का पास्ट फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का पास्ट फॉर्म होगा। क्योंकि शॉपिंग करने गई थी और खरीद के लाई डैश पेयर ऑफ पजामास। मतलब अब बचा क्या हमारे पास? तो यहाँ पे क्या होगा? अ पेयर ऑफ पजामास। पजामास के दो हिस्से होते हैं, मैंने सिखाया था, दो हिस्से होते हैं, इसलिए क्या होता है? ये प्लूरल होता है। लेकिन हमें ये बताना है कि पजामास तो अगर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद पजामास, आर, वोर, हैव, जो भी वर्ब आएगा प्लूरल आएगा, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। लेकिन अब पजामास जो प्लूरल ही है, जिनका सिंगुलर नहीं बनता है, बनाना है सिंगुलर, तो आपको लगाना पड़ेगा पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ। बात समझ में आ रहा है? तब क्या बन जाएगा? सिंगुलर। तो इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ पेयर ऑफ पजामास, पेयर ऑफ पजामास, तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और पेयर्स लगा देखो तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो पजामास ऐसे भी प्लूरल है, पेयर्स भी क्या बना दिया? और बना दिया प्लूरल। बहुत सारे जोड़े खरीदे गए। ओके, सो खत्म हो गया। नाउ आई डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स, तो मुझे ज्यादा किसके बारे में नहीं पता? पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, राजनीति के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डैश। अब अगर यहाँ लिखोगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, सही आंसर है। बट व्हाट इज हैपनिंग कि आप जो नाउन यूज कर रहे हो पॉलिटिक्स, इसको दोनों जगह आप बार बार रिपीट कर रहे हो। इन सेम सेंटेंस फॉर द सेम नाउन, हम लोग एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए उसके जगह पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रोनाउन का ओरिजिन हुआ। कि चूंकि अब नाउन को बार बार राम 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 लिखोगे तो क्या होगा? सेंटेंस पढ़ने में बेकार हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। इसलिए नाउन के जगह पे नाउन को एक बार मेंशन करो। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, कोई क्रिएचर एंड ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इट इस्तेमाल करते हैं। सो इट साउंड्स गुड। ठीक है। तो हम पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। दिस इट मीन्स व्हाट? पॉलिटिक्स। लेकिन हम इसको मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, ताकि पढ़ने में ये अच्छा लगे। वेरी गुड इन, तो ग्रामर के लिए अच्छा है। तो हमारा इट भी खत्म हो गया। तो इससे क्या हुआ? जो मैंने आपको कराया, जो मैंने आपको क्वेश्चन से जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, जो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया, रूल्स पढ़ाए, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह के सवाल, पहले इन सवालों, ये भी सवाल जो है सारे के सारे फॉरेन मटेरियल से हैं, इंडियन बुक्स में से नहीं है ये। तो वहां पे जो भी बेसिक लेवल या मॉडर्न लेवल के सवाल थे और कैसे कैसे क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से किया। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है हमने ये सारे वर्ड्स पढ़े थे, एथलीट्स, जिम्नास्टिक्स, एथलीट्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, ये सारे गेम्स के नाम है, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, गेम्स के नाम होते हैं, सब सिंगुलर होते हैं, जबकि दिखने में क्या लगते हैं? ये प्लूरल, क्योंकि लास्ट में क्या होता है? एस। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स या मैथमेटिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नाम है। इनके नाम के अंत में इनका ओरिजिन ही है, एस लगता है इनमें, बट दे आर ऑलवेज सिंगुलर। इनका प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। अगर बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको पेयर्स ऑफ, लोव्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द वर्ड आपको यूज करना है, पर इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इकोनॉमिक्स है
तो इसका स्पेलिंग सिंगुलर में भी इकोनॉमिक्स होगा, प्लूरल में भी इकोनॉमिक्स होगा। ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर, ये मैंने करवाया है, लेकिन ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये इनसे नहीं करना है, ये रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। फिर किससे करना है, आपको यूज करना है क्या, न्यूज या फिर सीरीज या इन तीनों में से कोई एक। तो देखो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में भी एक सेंस होता है, प्लूरल में भी सेंस होता है। जैसे मीन्स, मीन्स का क्या मतलब होता है, मीडियम। भाई ये काम हुआ कैसे, इस काम को करने का माध्यम क्या था, व्हाट इज द मीडियम। प्लूरल क्या होता है, मीडिया, पढ़ाया था मैंने। तो मीन्स जैसे कि सिंगुलर में अगर यूज करोगे, अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आने जाने का एक साधन है बस, हम बस इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्पेलिंग लेकिन ऐसे फिर मीन मत कर देना उसको, मीन माने बुरा हो जाता है, सो मीन बोलते हैं ना, मीन माने बुरा। तो अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का एक साधन, या मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहां से दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे साधन है, माध्यम है, बस है, ट्रेन है, फ्लाइट्स है, शिप्स है, बहुत सारी है। सीरीज मतलब श्रृंखला, अभी आप लोग देखते होंगे टीवी में क्या आता है, वेब सीरीज आता है कि नहीं आता। सीरीज को सिंगुलर में भी यूज करते हैं, अगर एक टीवी सीरीज और दो है तो टू टीवी सीरीज। तो सिर्फ नंबर का फर्क है न्यूमेरल एडजेक्टिव का, यहाँ पे न्यूमेरल है 1, यहाँ पे है 2, लेकिन स्पेलिंग बदला सीरीज का नहीं। सीरी होता है क्या, नहीं होता है। स्पीसीज पढ़ाया था मैंने, जाति, प्रजाति, जानवर का हो या इंसान का हो या किसी चीज का हो। और स्पीसीज ऑफ फिश, ये मछली की एक प्रजाति है, और लगता है। और अगर ये कहेंगे कि इस मछली की 200 प्रजातियां हैं तो भी क्या लिखेंगे, 200 स्पीसीज, लेकिन यहाँ भी स्पीसीज है, यहाँ भी स्पीसीज है, ठीक है। इस मछली की 200 प्रजातियां हैं या 200 प्रजाति की मछली है। तो न्यूज हो गया, सीरीज हो गया, मीन्स हो गया, इनमें से वर्ड्स को आपको यहाँ पे चूज करके बताना है सही आंसर क्या होगा। एक आपके लिए किया हुआ है, हैव यू हर्ड द न्यूज, क्या अब देखो हर्ड बोला है तो सुनना, क्या सुनते हैं, खबरें सुनते हैं। तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमको यहाँ क्या लगाना है, न्यूज लगाना है। और न्यूज कौन सा वर्ड है, सिंगुलर है, क्योंकि न्यूज में एस है, इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है, स्पेलिंग ही ऐसा है, ठीक है। कह रहा कि नहीं मैंने तो नहीं सुना, क्या हुआ, मतलब व्हाट हैज हैपेंड। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, व्हाट्स हैपेंड। व्हाट हैज हैपेंड क्यों बोले, क्योंकि हैव से स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ भी क्या होगा, व्हाट हैज हैपेंड होगा। और हैव और हैज के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के बाद, हैज के बाद, हैड के बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमने कर दिया था, ये हमने हो गया। नाउ द बाइसाइकिल इज अ डैश ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाइसाइकिल जो है यातायात का एक क्या है, साधन है। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मीन्स। यहां भूल के भी मीन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मीडियम। गॉट द पॉइंट, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं। अ लॉट ऑफ अमेरिकन टीवी डैश आर शोन इन अदर कंट्रीज। बहुत सारे अमेरिकन टीवी व्हाट, अमेरिकन टीवी सीरीज। तो अ लॉट, देखो अ लॉट ऑफ बोला है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो फॉलो करने वाला वर्ब भी क्या होगा। और मैंने कहा था ना, ऑफ के बाद क्या है, आई डू नॉट केयर। ऑफ के पहले क्या है, आई डू केयर, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, एक से तो अधिक ही है ना, इसलिए क्या लगा है, आर शोन इन अदर कंट्रीज। तो बहुत सारे अमेरिकन टीवी सीरीज जो है दूसरे देशों में दिखाई जाते हैं। दी टाइगर, तो सिंगुलर है, इज लगेगा। टाइगर है एक विलुप्त क्या है, यस प्रजाति है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्पीसीज लिखेंगे। एम आई क्लियर और नॉट, ओके। देयर विल बी अ, बहुत ध्यान देना है, हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, सीधे इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ तो डैश है, अरे डैश के पहले क्या है देख लो, डैश के बाद क्या है देख लो, इतना हड़बड़ी क्या है, ठीक है। देयर विल बी अ डैश ऑफ मीटिंग्स टू डिस्कस द प्रॉब्लम, बोले इसका क्या होगा 5 नंबर का, यस देयर विल बी अ सीरीज। मतलब मीटिंग्स की एक पूरी श्रृंखला चलेगी, एक मीटिंग नहीं होगी बल्कि एक के बाद कई सारी मीटिंग होती चली जाएगी, सीरीज ऑफ मीटिंग्स चलेगी, किस लिए, टू डिस्कस द प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, फॉर्चुनेटली द डैश वाजंट एज बैड एज वी एक्सपेक्टेड, क्या होगा, फॉर्चुनेटली जो खबर थी यानी कि न्यूज, सिंगुलर होता है, वाजंट है ना, एज बैड एज वी एक्सपेक्टेड, जितना हमने सोचा था उतनी बुरी नहीं थी, ठीक है। हाउ मेनी डैश ऑफ बर्ड, बताइए पक्षियों की कितनी क्या, पक्षियों की कितनी
प्रजाति, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर देयर इन द वर्ल्ड। आई डिडंट हैव माई फोन, मेरे पास मेरा फोन नहीं है, सो आई हैड नो डैश ऑफ कॉन्टैक्टिंग यू, नो मीन्स, इसलिए मेरे पास यानी कि मीडियम, मैं मेरे पास कोई माध्यम ही नहीं है जिससे मैं तुमसे क्या कर सकूं, संपर्क कर सकूं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द वर्ड्स मीन्स, सीरीज, स्पीसीज और न्यूज। तो इससे क्या हो गया, चारों वर्ड हमारा क्लियर हो गया, तभी जाके पूरा एक एक चैप्टर का एक एक चीज आपको क्लियर होगा, बहुत डीप में जाके क्लियर होगा, उसे ऊपर ऊपर नहीं कि अचानक एक क्वेश्चन मिला मालूम ही नहीं आ रही तो नाउन का है, ऐसा भी होता है, ये कभी आपको लाइफ में फील नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे अगर आपने शुरू से चीजों को देखा है, समझा, प्रैक्टिस किया है तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े इससे, ये हम लोग हो गया। चूज द करेक्ट वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पे जो मैंने पढ़ा दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना आपने डीप अपने पढ़ा है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दो, हमें यहाँ ब्रैकेट में वर्ब दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब हमने पढ़ा दिया है, आपको बताना है कौन सा वर्ब जो है हमारा सही होगा। एक तो किया हुआ है जिम्नास्टिक्स, ये बताओ किसका नाम है, स्पोर्ट्स का। मैंने कहा जो स्पोर्ट्स का नाम होता है जिनके लास्ट में एस है, सब्जेक्ट का नाम जिनके लास्ट में एस है, डिजीज का नाम डायबिटीज, मीजल्स, मम जिसके लास्ट में एस है, दिखने में दे सीम टू बी प्लूरल बट एक्चुअली their origin is singular. So if a sentence starts with these words like sports and diseases and games etc, the verb will follow will always be singular. So gymnastic क्या है, गेम का नाम है ना, जिम्नास्टिक क्या है, गेम है, एक स्पोर्ट है ना, यहाँ पे क्या होगा आंसर, इज होगा। अब समझ में आ रहा है क्या करना है नहीं करना है। तो अब आपको ऐसा होगा कि मैंने यहाँ जितने हैं सब आपको पढ़ाया है, पर ये सवाल इंडियन बुक से नहीं है। अब सोचो कितना बेहतर तुम रिलेट कर सकते हो जब स्टडी मटेरियल तगड़ा हो। माई न्यू ग्लासेस डजंट और डोंट फिट वेरी वेल। देखो अगर मुझे डजंट और डोंट में चूज करने के लिए बोला है, दैट मीन्स वी हैव बीन आस्क्ड टू चूज द करेक्ट वर्ब। नाउ इफ वी have to choose the correct verb, we have to correctly identify the subject first of all. Now which one is the subject, glasses। ठीक है, glasses has two parts, हमें चश्मे को दो हिस्से होते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, डोंट, यहाँ डजंट नहीं होगा। ठीक है, प्रीवियस बैच जो गया जहां से दो लोगों की, दो लड़कियों की ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया, एक और लड़की का सिलेक्शन होने वाला है, आई होप शायद सितंबर में खुशखबरी आ जाए, फाइनल सिलेक्शन। और इसके पिछले दो बैच का एक लड़का था, मोहम्मद लड़का था, उसका अभी सिलेक्शन हो गया एसआई में, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका सीआईएसएफ में एसआई में हो गया। द पुलिस want or wants. Now again we have been asked to use the correct verb. So first of all we have to identify the correct subject. Now which one is the correct subject, the police. We know police, people, है ना, cattle, sheep, याद है, ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, प्लूरल। इनमें एस और यस नहीं है लेकिन ये प्लूरल ही है और इनका सिंगुलर नहीं बनता है। तो अगर ये पुलिस जो वर्ड है प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा, तो कौन सा वर्ड होगा, वांट, क्योंकि अगर एस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब बताओ पढ़ाया है कि नहीं, लेकिन ये सारे मटेरियल अननोन है, ये किसी भी इंडियन बुक में मिल जाएंगे तो बोलना नहीं मिलेगा, इससे ही बेटर मैं बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने फिलहाल दिया है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, वाज। लेकिन अगर मुझे बता, अगर मैं यहाँ लिखता फिजिक्स ऑफ, द फिजिक्स ऑफ मोहन, किसका फिजिक्स, मोहन का फिजिक्स, इसका मतलब हर एक का फिजिक्स अलग अलग हो सकता है। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो हर एक का अपना फिजिक्स में जो ज्ञान है, नॉलेज है, जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, सबका अलग अलग होगा। तो जब हम इन सब्जेक्ट्स को इनके पहले जब पॉजिटिव वर्ड लगा देते हैं, माई फिजिक्स, योर फिजिक्स, द फिजिक्स ऑफ मोहन, द फिजिक्स ऑफ राजेश, तो ये इंडिविजुअलाइज हो गया, तब ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो वैसा होगा तब क्या लगेगा, यहाँ पर वर्ड लग जाएगा। ये भी मैंने किया है डिस्कशन। ठीक है, आगे आते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस, मतलब इट इज अ नाइस प्लेस टू विजिट, अच्छी जगह है घूमने के लिए। द पीपल इज और आर वेरी फ्रेंडली, कौन सा होगा, हम जानते हैं कि पीपल जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, प्लूरल है, तो यहाँ पे होगा आर। ओके, क्लियर। जर्मनी इज और आर प्लेइंग स्पेन टुमारो नाइट, आर यू गोइंग टू वॉच इट। बहुत ध्यान से इसका आंसर करना।
ना यार जर्मनी कंफ्यूज हो गया ना, यहाँ तो फंस गए। लेकिन सेंटेंस तो कितना अच्छा है, इंग्लिश पढ़ ले रहे हो, जर्मनी भी जानते हो, स्पेन भी जानते हो, फुटबॉल भी जानते हो, पर दिक्कत यह है कि इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, और आपको रीजन बताना होगा। mere saying the answer will not suffice, you have to bring the logic। बताइए। why is, यहां तो ठीक है, यू है तो आर ही लगेगा, क्योंकि यू में आर लगता है। एक आदमी हो चाहे एक से अधिक हो, यू आर ही होता है, यू इज तो नहीं होता है। अमेरिका में यू इज होता है, यूके में यू आर होता है। ठीक है, हाँ। नाउ इफ अ जर्मनी एज अ होल, अगर हम जर्मनी किसके साथ खेलेगा, स्पेन के साथ, तो ये जो देश का नाम दिया हुआ है एक्चुअली एक टीम का नाम है। जर्मनी की टीम, स्पेन की टीम, फ्रांस की टीम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे हम इस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम यहाँ पे आर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्मनी इज प्लेइंग स्पेन टुमारो नाइट, जर्मनी आर प्लेइंग स्पेन टुमारो नाइट। मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम बात करने की सोचे तो एज अ होल टीम, सिंगल जर्मनी ये क्या है, सिंगल टीम है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा, हमारा इज हो जाएगा। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जर्मनी इज स्पेन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जर्मनी एज अ होल टीम, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेन एज अ होल टीम। उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, उनकी टीम कितनी होती है, एक, और उनकी पहचान उनके देश के नाम से होती है, लाइक इंडियन। ठीक है, ऐसे। नाउ डज डू द पुलिस नो हाउ द एक्सीडेंट हैपन। नाउ ये तो हमारा वर्ब है, और चूंकि क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो पुलिस ही है ना, और ये क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, डू, क्योंकि डू में एस लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सिंगुलर होता है और ये जो वर्ब होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया, डिड लगा दो तो फिर खत्म, उसी फिर तो पुलिस के बाद डिड लगाओ, तो डिड जो है उसका सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है। ही में भी डिड, यू में भी डिड, सब में डिड। पर जब प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे तब आपको फैसला करना है, डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है। वेयर डू और डज योर फैमिली लिव, बताइए, योर फैमिली। इसमें थोड़ा सेंटेंस और लंबा होना चाहिए था, सो द मैटर विल बी क्लियर। फैमिली क्या होता है, कलेक्शन होता है, मेंबर्स, तो कह सकता है ना फैमिली कलेक्टिव नाउन है ना। तो कह रहा है वेयर डू और डज योर फैमिली लिव, ये अगर हम फैमिली की एज अ फैमिली होल की बात कर रहे हैं, सारे मेंबर्स एक साथ, उनसे बना एक परिवार, तो सिंगुलर सेंस हुआ, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हमको डू यूज करना, सॉरी सिंगुलर है तब क्या यूज करना पड़ेगा, हमको डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फैमिली में हम बातें इस तरह से कर रहे हैं कि फैमिली के जो मेंबर्स है सब अलग अलग रहेंगे, अच्छा अच्छा, इस फैमिली के 3 मेंबर यहाँ रह रहे हैं, वो हरियाणा में रहेगा, वो पंजाब में रहेगा, सब अलग अलग हो गया। अगर हम उस सेंस में बात कर रहे हैं तो थोड़ा और एलाबोरेट करने की जरूरत है, रेफरेंस देने की, तब हम क्या लगेगा, हमारा डू लग जाएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स प्योरली ऑन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स कलेक्टिव नाउन फैमिली, whether we are talking about family as a whole, the complete members of this family will live in a single place, तो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन फैमिली में अगर डिस्प्यूट है, ठीक है ना, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, अलग अलग जगह पर रहना चाहते हैं, तब तो प्लूरल हो गया, तब क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, सो आइदर डू और डज इज करेक्ट, कोई एक करेक्ट है, तो ज्यादा एलाबोरेशन होगा तो क्लियर हो जाएगा कि फैमिली में हम एज अ होल बात कर रहे हैं या फिर नहीं। तो हम यह मान लेते हैं कि हम एज अ होल बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, डज। ठीक है, मोस्ट पीपल, अब देखो पीपल मोस्ट हो या लीस्ट हो क्या फर्क पड़ता है, हमारा जब ये वर्ड ही प्लूरल है तो इसके साथ कुछ भी लगा दो, ये क्या होगा, प्लूरल ही होगा। मेनी लगा दो, मोस्ट लगा दो, या ऑलमोस्ट लगा दो, या नन लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, क्या होगा, एंजॉय। एस नहीं होगा, एस लगाओगे सिंगुलर हो जाएगा। द लास्ट वन, आई लाइक दिस कैफे, द स्टाफ हेयर इज आर रियली फ्रेंडली एंड एफिशिएंट। ठीक है, बताइए, यहाँ के जो स्टाफ है वो क्या है, फ्रेंडली है, और क्या है, बहुत ही एफिशिएंट है, इसलिए मुझे ये कैफे पसंद है ना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक स्टाफ, ठीक है, तब क्या लगाना है, इज। अब जब भी जाते हो कहते हैं कि फलना को भेज दो, मैं उसी को ऑर्डर दूंगा, क्योंकि वो काफी अच्छा बिहेवियर का है ना। हेयर भी पढ़ के ऐसा लगता है कि पूरा कैफे के स्टाफ जितने भी हैं सारे के सारे अच्छे हैं,
अच्छा माहौल है, होता है ना कि कैफे जाओ सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, तो हमें क्या लगेगा यहाँ पे, आर लग जाएगा। सो यहाँ पे एज पर द सेंस हम इस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से तुम किसी का भी इस्तेमाल करो, दोनों ही सही है। यहाँ भी किसी का इस्तेमाल करो, दोनों ही सही है। यहाँ भी किसी का इस्तेमाल करो, दोनों ही सही है। तो ये कुछ कुछ चीजें डिफ्रेंशिएट करनी होंगी, आपको समझना होगा क्यों, कहाँ, कैसे। गलती नहीं होगा, लेकिन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सेम वर्ड सिंगुलर के साथ भी जाता है और प्लूरल के साथ भी जाता है। सो आई होप दिस होल प्रेजेंटेशन इज क्लियर। आगे बढ़े इससे, क्योंकि जो हमने पढ़ाया है उसको तो थोड़ा सा एप्लीकेशन भी तो करना सिखाना पड़ेगा। तो कल मैंने आपको याद है कंपाउंड नाउन सिखाया था, स्पेशल कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, एक बच्चों जैसा है, ठीक है, लेकिन फिर मैंने दिया है ताकि एक बार रिवीजन तो हो जाए कि आपको आता है कि नहीं आता है। जैसे मैंने दो कर दिया है, समवन हु ड्राइव्स अ बस इज अ बस ड्राइवर। तो बस एंड ड्राइवर बोथ आर कंपाउंड वर्ड्स। लाइक कल बताया सोशल स्टडीज, है ना। उसका और क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रॉब्लम्स कंसर्निंग हेल्थ आर हेल्थ प्रॉब्लम। सो अब मुझे बताइए, अ टिकट टू ट्रेवल बाई ट्रेन इज अ ट्रेन टिकट। दिक्कत किन स्टूडेंट के साथ आती है बोलो तो, जिनको कुछ कराने जाओ और उनको ये फील होता है ये तो हमको आता है, इसलिए उसका एग्जाम जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस ना। एग्जाम में इसी चीज को बैंक वाले ऐसा देते हैं, अभी वर्ड स्वैपिंग के तौर पर दे देते हैं, बोलता है ये दो वर्ड्स हैं, इनको हटाओ, इनके जगह कोई और दो वर्ड यूज करो, मीनिंग सेम होना चाहिए, तब इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अ मशीन यू यूज टू गेट अ टिकट इज अ, क्या होगा, अ मशीन जिसका इस्तेमाल आप टिकट लेने के लिए करते हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि वो हो गया ट्रेन टिकट, ये क्या हो जाएगा आपका, कैसा मशीन है जिसमें से टिकट निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, टिकट मशीन। अरे यार टिकट मशीन में जाओ, वहां से टिकट निकाल लो। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। नेक्स्ट देखिए, द स्टाफ एट अ होटल आर द, क्या होगा, होटल स्टाफ। चलो अगला बात देखो, द रिजल्ट्स ऑफ योर एग्जाम, सॉरी द रिजल्ट्स ऑफ योर एग्जाम्स आर योर, 6 नंबर का एग्जाम रिजल्ट्स, इजी है, ओके। A horse that runs in a race is a race horse. फाइन, आगे पढ़िए। शूज फॉर रनिंग आर, क्या होगा, रनिंग शूज। उसका क्या है, अ शॉप दैट सेल्स शूज इज अ रेस फॉर हॉर्स इज अ, तो क्या छूटा है, ये तो छूट, ये तो हो गया ट्रेन टिकट, टिकट मशीन, होटल स्टाफ, एग्जाम रिजल्ट, रेस हॉर्स। ओ, अ रेस फॉर हॉर्सेस इज अ, 8 नंबर ना, हाँ, क्या होगा, हाँ हॉर्स रेस, सही। घोड़ों की दौड़ बोलते हैं ना, एक घोड़ा जो रेस में दौड़ता है, रेस हॉर्स, दौड़ वाला घोड़ा है, और एक होता है एक रेस जो घोड़ों के लिए है, तो उसे कहते हैं हॉर्स रेस। तो एग्जाम में तो बवाल कर देगा अगर कुछ सेंटेंस अगर घुमा के दिया तो, फिर तुमको पढ़ने में तो इजी है ना, रेस हॉर्स, हॉर्स रेस, क्या फर्क है, ये आगे है ये पीछे है, पर दोनों में मीनिंग अलग हो गया। रेस हॉर्स का अलग बात हो गया, वो घोड़ा जो रेस में दौड़ता है, और हॉर्स रेस का मतलब हो गया एक ऐसी दौड़ जो घोड़ों के लिए होती है, तो हॉर्सेस बोलते हैं, ठीक है। शूज फॉर रनिंग आर रनिंग शूज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, अ शॉप दैट सेल्स शूज, क्या था, शू शॉप, सही है। उसके बाद क्या है, द विंडो ऑफ अ शॉप इज अ शॉप विंडो,
क्या हो जाएगा? शॉप विंडो। अ पर्सन हु क्लीन्स विंडोज इज अ, जो खिड़कियां साफ करता है उसे क्या कहते हैं? विंडो क्लीनर। फाइन। अ स्कैंडल इन्वॉल्विंग अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक ऐसा स्कैंडल जिसमें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी स्कैंडल। स्कैंडल बोल दिया ना कि स्कैंडल किसका है? कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, तो आपके कंपाउंड नाउन वर्ड में क्लियर होना चाहिए ना पूरा। तब तो फिर कंपनी स्कैंडल तो कुछ भी हो सकता है, जबकि यहाँ तो मेंशन है कि वो जो स्कैंडल है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का है। वर्कर्स एट अ कार फैक्ट्री आर, कार फैक्ट्री वर्कर्स। कार फैक्ट्री वर्कर्स पूरा क्लियर करना पड़ेगा ना। वर्कर्स है कार फैक्ट्री में काम, तो कार फैक्ट्री वर्कर्स। स्कैंडल है कंस्ट्रक्शन कंपनी का, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी स्कैंडल। अ स्कीम फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ अ रोड इज, रोड स्कीम। स्कीम है रोड को क्या करने के लिए? तो रोड इंप्रूवमेंट स्कीम। ओके। अ डिपार्टमेंट स्टोर इन न्यूयॉर्क इज अ, डिपार्टमेंट स्टोर तो है, लेकिन ये लोग बोला है कि ये कहाँ का है? न्यूयॉर्क का है, तो क्या होगा? न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट स्टोर। तो ये मैंने इसलिए दिया कि मैंने लास्ट डे आप लोगों को कल में कंपाउंड नाउन वर्ड्स मैंने कराए थे, उसको थोड़ा सा और डिटेल से मैंने एलाबोरेट किया कि देखो रेस हॉर्स भी होता है, हॉर्स रेस भी होता है। हॉर्स रेस है कि गधों की दौड़ है कि घोड़ों की दौड़ है, क्लियर करना पड़ेगा ना। तो हॉर्स रेस। अच्छा कैसा रेस है? इस रेस में इंसान दौड़ते हैं तो अलग रेस हो गया, इस रेस में घोड़े दौड़ते हैं तो रेस हॉर्स हो गया, है ना। ये हो गया रेस हॉर्स, ठीक है, ये हो गया हॉर्स रेस। तो देखो डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है और यहाँ पे क्या आता है। आपको पता है ना बैंक के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग भी आता है। फिर तो अभी बहुत छोटी सी छोटी चीजों पे जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं ये सोचे कि हमको तो आता है, उस पे ही एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस डाल रहा है पूरा घुमा के हाई लेवल पे, लेकिन है एकदम बेसिक फंडा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ये हो गया ना पूरा? ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ भी मैंने जो पढ़ा दिया है उसी के ऊपर ही मैंने आपको दिया है, कुछ अलग नहीं दिया, लेकिन मजा आ जाया करने। सारे फॉरेन मटेरियल है क्योंकि इंडियन बुक्स खोज के तक नहीं मिला कहीं भी। जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर थोड़ा हाई लेवल की एक्सरसाइज आपको दिए जाए, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ से मिला। अब आपको पूरा सेंस समझना पड़ेगा। पहला वाला आपके लिए किया हुआ याद है, न्यूमेरल एडजेक्टिव कराया था ना मैंने, कल तो कराया ना। हाइफन देने से क्या हो जाता है, नहीं देने से क्या हो जाता है ना। 3 ईयर डिग्री कोर्स मैंने कहा, बीच में हाइफन है, 3 इयर्स नहीं बोल सकते हो। मुझे 3 साल लग गए, इट टुक मी 3 इयर्स, ये अलग चीज है। मैं 3 साल वाली डिग्री की, 3 ईयर डिग्री कोर्स, वो अलग चीज है। दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको इस समझ में आया है डिफरेंस तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाता है। पहला सवाल ले लेते हैं इसका। चलिए बताइए। इट्स क्वाइट अ बिग बुक, काफी क्वाइट मैंने काफी बड़ी किताब है। देर आर मोर देन 500, देखो अब यहाँ बीच में हाइफन है नहीं है, या तो 500 पेज लेना होगा या 500 पेज लेना पड़ेगा। 500 इज मोर देन 1, तो ये जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है प्लूरल है, तो ये ये एडजेक्टिव जिसे क्वालिफाई कर रहा है वो भी क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा 500 पेजेस। ठीक है, अच्छा। इट्स ओनली अ 2 आवर्स फ्लाइट फ्रॉम लंडन टू मैड्रिड, लंदन से मैड्रिड की 2 घंटे की फ्लाइट है। 2 आवर्स, देखो लंदन से मैड्रिड जाने में कितने घंटे लगते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे?
सर 2 घंटे लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है। ये कैसी फ्लाइट है? 2 घंटे वाली फ्लाइट है। आप समझ रहे हो बात? हमारा सही आंसर होगा 2 आवर फ्लाइट। ये 2 आवर्स यहाँ पे नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस है। और ये डिफरेंस मैंने ठीक 2 नंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने तीसरा नंबर सवाल दिया है। और यही चीज इंडियन बुक से मिसिंग होता है। ये लोग कंपैरिजन नहीं देते हैं, इसलिए कभी भी आपका नॉलेज क्लियर नहीं होगा। भले ही किसी का प्रकाशन भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बकवास है बाजार है किताब। ठीक है, ये जानते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ होते हैं, किताब का पैकेजिंग देख के पहले खरीद लेंगे, और जहां 3000 4000 रिव्यू वाला होगा वो जल्दी खरीद लेंगे। इतने लोगों ने, अरे भाई 140 करोड़ की आबादी में 3000 क्या है? इट टुक ओनली 2 आवर्स टू फ्लाई टू मैड्रिड। मुझे लंदन से मैड्रिड जाने में 2 घंटे लगे। तो यहाँ पे देखो, ये क्या था याद है? कार्डिनल एडजेक्टिव, उसके पहले ए, बीच में हाइफेन, तो सिंगुलर नाउन होगा यहाँ पे, याद है? देखो उसी का तुमको मैंने एप्लीकेशन दिया। कहाँ मिलेगा? दिखाओ कोई किताब तो। लेकिन इस सेंटेंस अलग है। ये था, मैंने 2 घंटे वाली फ्लाइट ली है। अरे यार मेरी फ्लाइट तो 3 घंटे वाली है। क्या कर तुम लोग को 3 घंटे वाले पे? यार मेरी तो 6 घंटे वाली है। अच्छा, इसलिए मेरे को सस्ता पड़ा, बहुत टाइम लगेगा जाने में हमको। फर्क है 2 आवर फ्लाइट, 3 आवर फ्लाइट, 6 आवर फ्लाइट। ये हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव, उसके पहले ए एंड देन सिंगुलर नाउन। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ देखो, इट टुक ओनली, मुझे कितने घंटे लगे? 2 घंटे लगे। तो यहाँ पे 2 के बाद क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। ये नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव अगर 1 से ज्यादा है तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल। ये कल का बेस्ट एग्जांपल है, कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। एक था अ प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव हाइफन सिंगुलर नाउन, ये वाला। देखा? तो जो चीज मैंने कराया उस चीज को मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखा दिया कि क्या था। और दोनों में देखो, हमने बहुत अच्छे से डिफरेंस हमने कर लिया दोनों में। अब आते हैं, आई डोंट हैव एनी चेंज, मेरे पास कुछ, क्या कहते हैं, चेंज नहीं है, खुजरा नहीं है मेरे पास। आई ओनली हैव अ 20 पाउंड नोट। अब एक बात बताओ, मेरे पास एक ही है, मतलब मेरे पास 20 पाउंड का कितना नोट है? एक है। हम ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे? यस, हमारा आंसर होगा 20 पाउंड नोट, क्योंकि नोट एक ही है। अगर 2 होता तो कहते 20 पाउंड नोट्स, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, ग्रॉस, डजन, 100, 1000, पाउंड, उसके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो ये कभी भी प्लूरल में नहीं आएगा। 100 रुपी, 200 रुपीज हो जाएगा, लेकिन 100 में एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि क्यों होगा? मेरे पास एक नोट है जो 20 पाउंड वाला है, एक ही है, तो 20 पाउंड नोट। तो ये हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव। इसके पहले आ गया हमारा आर्टिकल, और हाइफन के बाद क्या आता है? सिंगुलर नाउन। ये मैंने कराया आपको, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में। अब देखो नीचे क्वेश्चन नंबर 5। आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा, देयर वोर। देखो हमने कहा सेंटेंस में वहां चूज करना है, बाद में जाना, वहां पे क्या लेना है क्लू तुमको पहले मिल जाएगा। बोला, अब देखो यहाँ पे आई लुक डाउन, ये देखा मेरे पास क्या थे? देयर वोर। कितने थे? 2 थे। पर मेरे पास 2 क्या थे? 10 पाउंड वाले नोट। क्या थे मेरे पास? 10 पाउंड वाले नोट। यानी नोट का जो, अब देखो पहले 2 लग गया यहाँ पे, बताओ 10 पाउंड होगा या 10 पाउंड नोट्स होगा ऑन द ग्राउंड? यस, यहाँ पे होगा 10 पाउंड नोट्स, ये नहीं होगा। मैंने कहा कि अगर आप न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करते हो, उसके बाद कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे पाउंड, 100, 1000, उसमें कभी भी एस और यस नहीं लगाना। हाँ, उसके बाद जो नोट्स है, नोट कितने हैं? 10 पाउंड का, 10 रुपया का तुम्हारे पास 2 नोट है, तो नोट्स हो गया। पर लिखेंगे क्या? 2 10 रुपी, 2 10 रुपी नोट्स, क्योंकि 2 है। तो नोट का प्लूरल क्या होता है? नोट्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं लेकिन, ठीक है। मैं बेसिक से मॉडरेट में ऑलरेडी आ चुका हूं, हाई लेवल खत्म होने के बाद घुसूंगा।
At work in the morning, we usually have a 15 minutes break for coffee. Question number 6. Yes, आ है जो ब्रेक है ये नाउन है, दैट इज रिसेस टाइम। और इस ब्रेक की खासियत क्या है, ये 15 मिनट वाली होती है। कैसी होती है? 15 मिनट वाली होती है, तो ये हो जाएगा 15 मिनट। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक यू हैव? सर वी हैव अ 15 मिनट ब्रेक। ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक? सर इट विल टेक 15 मिनट्स। अभी दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Why are you here? Sir, we have a break. What type of break you have at this point of time? Sir, we have a 15-minute break as per the company rules. Okay, okay. So, how much time will it take? Sir, 15 minutes. तो ब्रेक की खासियत है कि वो 15 मिनट वाली ब्रेक है। ब्रेक में कितना समय लगेगा? 15 मिनट्स लगेगा, ये अलग बात है। आया दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ, आगे बढ़े। देर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। एक घंटे में हाउ मेनी मिनट्स इन एन आवर? एक मिनट कितने घंटे? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कौन सा आंसर होगा? दिस वन। 60 मिनट्स होते हैं, ये नहीं होगा। 60 क्या होते हैं? 1 को बोलते हैं 1 मिनट, 2 क्या बोलते हैं? 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स। एक घंटे में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। यहाँ 60 मिनट कभी भी नहीं होगा। अगर बोलता कितने घंटे की ब्रेक है? सर ये 60 मिनट वाली ब्रेक है। सर दिस इज अ 60 मिनट ब्रेक। कितना समय लगेगा? 60 मिनट्स लगेगा। अच्छा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। अभी कुछ बोला क्या, तो बउआ जैसा है। ठीक है, बउआ बहुत रोता है। माई ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर ऑफ अ 12 स्टोरेज बिल्डिंग। मेरा ऑफिस 10th फ्लोर पे है, 20 मंजिला मकान के 10वें फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। तो यहां पे ये है नाउन, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि ये जो हाउस है, जो बिल्डिंग है, जो मकान है, इसकी क्या खासियत है? ये 20 मंजिला मकान है, तो इसका क्या आंसर होगा? इट इज अ 20 स्टोरी बिल्डिंग। लेकिन कोई आपसे पूछता, मान लो आपको नहीं पता है कि ये 20, मान लो किसी ने पूछा, ओके हाउ मेनी स्टोरेज डज दिस बिल्डिंग हैव? इस मकान में क्या तल्ला है? सर 20 स्टोरेज है। अब इसी घुमा के बोलो, सर इट इज अ 20 स्टोरी बिल्डिंग। इट इज अ 12 स्टोरी बिल्डिंग या 20 स्टोरी बिल्डिंग। कितने तल्ले हैं पूछेंगे, हाउ मेनी स्टोरेज, क्या बोलेंगे? 12 स्टोरेज है। आप दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां पे इस नाउन को ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है? कार्डिनल। और इसके पहले क्या लगता है? अगर आर्टिकल लगा है और बीच में हाइफन है इस तरह से, तो नाउन क्या होगा? नाउन होगा सिंगुलर। ये देखो स्टोरेज लिखा है कहीं पे, यही तो कल मैंने आपको पढ़ाया था ना। आज देखो उसी का एप्लीकेशन करा रहा हूं, तभी तो क्लियर होगा। ठीक है, आई वर्क 5 days a week, सैटरडे एंड संडे आर फ्री। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक हफ्ते में कितने दिन काम करता हूं? 5 days काम करता, तो बहुत सिंपल है, ये नहीं होगा। अगर पूछता what type of work you have? Sir, I have a 5-day work, 5-day work in a week। मतलब सर हफ्ते में 5 दिनों वाला मेरा काम है। Oh, so how many days will it take? Sir, it will take 5 days. Okay, so that means Saturday and Sunday are free, a holiday। Yes sir। अभी समझ में आया? सप्ताह में कितने दिन काम करते हो? 5 days काम करता हूं। तो कितने दिनों वाला ये काम हो गया? 5-day वर्क, 5-day वर्क। तो काम अगर वर्क का बारे में कुछ बताता, वर्क के बारे में कुछ बताता, तो लिखते 5-day वर्क।
यहाँ बोला कितने दिन काम करते हो, दे आर आस्किंग द नंबर्स एंड नंबर इज मोर देन 1, 5, तो क्या हो जाएगा 5 days हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर हुआ? सेम थिंग इज गोइंग ऑन। 5 stars hotels are the most expensive। मुझे एक बात बताओ, होटल दिया हुआ है, नाउन है, तो पक्का इसका एडजेक्टिव होगा। कैसा होटल है? 5 सितारा होटल है। 5 सितारा होटल है तो कौन सा आंसर होगा? 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, 1 स्टार होटल, ये नहीं होगा। सर डू यू नो दिस इज अ 5 स्टार होटल। अच्छा ये 5 स्टार होटल है। तो मैंने पूछा हाउ मेनी स्टार्स दे हैव, तो बोलेंगे दे हैव 5 स्टार्स। जब आपसे कोई संख्या पूछे तब ये वाला आंसर होगा। जब उस नाउन का गुण पूछे कि भाई किस तरह का वो नाउन है, किस तरह का वो होटल है, इसका मतलब वो क्या आपसे मांग रहा है? आपसे एडजेक्टिव मांग रहा है, कार्डिनल, तो क्या होगा सर? 5 स्टार होटल है और बहुत सारे हैं, इसलिए क्या है? आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। सैम का डॉटर, सैम्स डॉटर इज 6 year old, 6 years old। बताइए सैम की बेटी जो है वो 6 साल की है। मैंने पूछा है हाउ मेनी ईयर्स डज सैम डॉटर, सैम की बेटी कितने साल की है? तो बोलेंगे सर 6 साल की है, क्योंकि 6 साल के बाद कोई नाउन तो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया न्यूमेरल एडजेक्टिव 6। तो उसके बाद जो नाउन होगा वो क्या? ये भी है कार्डिनल। देखो ये क्या है? कार्डिनल। क्या इसके पहले कोई ए और एन है? नहीं। तो इसके बाद नाउन क्या होगा? प्लूरल नंबर होगा। बोलो पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? आज उसका साक्षात दर्शन करा दिए तुमको, तो क्लियर हो जा रहा है एकदम मैटर हो। सैम हैज अ 6-year-old और 6 years old डॉटर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब क्या मैटर क्लियर हो रहा है दोनों में ना, तभी तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। यहां डॉटर पहले ही बोल दिया है और यहां डॉटर बाद में बोला। इसका मतलब बहुत चालाक है एग्जामिनर, नाउन को अगर लास्ट में रखा है इसका मतलब इसके लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तब कौन होगा आंसर? 6 year old, 6 साल की बेटी, 6 साल वाली बेटी। तो हो सकता है 7 साल वाली भी हो, 11 साल वाली भी हो। यहाँ पहले ही देखो दोनों सेंटेंस कितना खूबसूरत है ना, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है देखो। डॉटर यहाँ पहले आ गया और डॉटर यहाँ पे बाद में आया। अगर बाद में आया है तो ठीक, इसके पहले हमको एडजेक्टिव चाहिए, और अगर हमको एडजेक्टिव चाहिए तो हाइफन वाला चाहिए। 6 year old डॉटर। तुम्हारी 6 साल वाली बेटी कहाँ है? बुलाओ उसको, उसी ने चोरी किया है मेरा पर्स। सुना है ऐसा? तुम्हारा 3 लड़का है ना, जो 8 साल वाला है ना उसको बुलाओ। मतलब ये बोल रहे हैं 8 year old और 6 year old आ गया। अब से पूछो तुम चुराया है मेरा पर्स? नहीं। तुम्हारा उम्र कितना है बोलो पहले। तो क्या बोलेगा? सर आई एम 8 years old। तो जैसा सवाल होगा जवाब ऐसा ही होगा। डॉटर पहले आ गया, हम संख्या की बात कर रहे हैं, 6 years old होगा। लेकिन डॉटर बाद में आया, नाउन है, तो हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। सो अ प्लस कार्डिनल हाइफन देन नाउन, सिंगुलर सिंगुलर हो गया। और यहाँ पे कार्डिनल था तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। बताओ कल का सारा क्वेश्चन क्लियर करवा दिए क्वेश्चंस के माध्यम से, एकदम क्लियर पानी की तरह, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हो गया? तो ये था कल जो हम लोगों ने किया, उसके बारे में पूरी डिटेल। ठीक है? कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पे? देख लो एक बार। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है? हमने ये देखा, क्लियर, बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ से। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से मीन, सीरीज, स्पीसीज, न्यूज, ये सब इन तीनों का सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी, दोनों में वर्ड सेम ही होता है, स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? और ये तो मैंने बताया था गेम्स के नाम, स्पोर्ट्स के नाम, डिजीज के नाम, ऑलवेज इनके लास्ट में चूंकि एस होता है, दे आर नॉट प्लूरल, दे आर सिंगुलर इन नंबर। ओके? उसके बाद हमने हमने ये करा, चूज द करेक्ट भाव हमने किया, जो हमने बताया अभी। और सेंटेंस में कैसे ग्लासेस हमने पढ़ा, पुलिस हमने पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है। लेकिन अगर लिखता माई फिजिक्स तब क्या होता? वॉर हो जाता, क्योंकि ये पर्टिकुलराइज हो गया, इंडिविजुअलाइज हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कंपाउंड नाउन, उसके बाद हमने एरर फाइंडिंग किया, सही चीजों को चुना। ठीक है?
तो इन सवालों से आपको पूरा क्लियर हो गया ना। जब एरर फाइंडिंग कराएंगे हाई लेवल का, तो आपको ये सारे नॉलेज वहां पे काम आएगा। इसलिए रिवीजन करते रहिए। नाउन इज अ वेरी वाइटल चैप्टर। यहाँ से इतना वेराइटी क्वेश्चन बन सकता है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके ऊपर एरर स्पॉटिंग है 2-3 तरीके का, इसके ऊपर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसके ऊपर वर्ड स्वैपिंग है, बहुत वेराइटी है।